नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, उस दिन उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी उनके फ्लैट पर मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से अपने बयान में काफी कुछ कहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि रिया चक्रवर्ती जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर गई थी, उस दिन रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिठानी से क्या कहा था। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी को लेकर उनके जो दोस्त हैं सैमुअल हिकअप ने भी काफी कुछ कहा था। सैमुअल हिकअप सुशांत के फ्लैटमेट रह चुके हैं और काफी ज्यादा फेक न्यूज उनको लेकर आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका खुलासा किया था कि मैं ठीक हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सैमुअल ने ये कहा था कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। रिया चक्रवर्ती हर समय ये बोलती रही हैं कि वो सिद्धार्थ पिठानी को नहीं जानती हैं। सिद्धार्थ पिठानी से उनकी बस काम भर बात होती थी, लेकिन जब उनकी सिर्फ काम के लिए बात होती थी सिद्धार्थ पिठानी से, तो रिया चक्रवर्ती की जितनी भी इंस्टाग्राम की फोटोज हैं वो सिद्धार्थ पिठानी कैसे क्लिक करते थे। उनकी हर फोटो पर क्रेडिट सिद्धार्थ पिठानी को ही दिया जाता था। जी हाँ, इसको लेकर आपको बता दें कि सुशांत के फ्लैटमेट रहे सैमुअल ने भी काफी कुछ कहा था। उन्होंने बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया की बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है, दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे, लेकिन रिया ने इस चीज को हमेशा मना किया था और सिद्धार्थ ने भी उस चीज को मना किया था। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा एक ही फ्लैट में रहे हैं, वो लोग साथ रहते थे, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत सोते रहते थे तो रिया चक्रवर्ती पार्टी करती थी। ये सारी बातें सीबीआई के सामने आई है, खुलासे हुए हैं। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं, 8 जून को क्या हुआ था और 13 जून को क्या हुआ था, ये सब कुछ सिद्धार्थ पिठानी ने बताया था। तो दोनों की बॉन्डिंग कैसी रही थी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रहे सैमुअल हिकअप को लेकर काफी ज्यादा फेक खबरें आ रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि सैमुअल ने उन खबरों को गलत बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि हेलो दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट के लिए शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कोई और नहीं यूज़ कर रहा है। आप लोग जिस तरह सुशांत को सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने लाइव सेशन किया था। इस लाइव सेशन के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती के अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने जो कहा ये आप सबको चौंका के रख देगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा रिया का अच्छा दोस्त है, मेरा मतलब है कि वो रिया के बहुत ज़्यादा क्लोज रहा है। सैमुअल का ये स्टेटमेंट काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें, आप सब ने एक चीज़ नोटिस की होगी रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कि रिया चक्रवर्ती के जितने भी फ़ोटोज़ सुशांत सिंह राजपूत के घर से क्लिक किए गए थे, वो सारे फ़ोटोज़ सिद्धार्थ पिठानी ने ही लिए थे। रिया चक्रवर्ती ने तो यहाँ तक कहा था कि उनकी सिद्धार्थ पिठानी से बात ही नहीं होती है, सिद्धार्थ पिठानी को वो सिर्फ काम के लिए फ़ोन करती हैं। तो जब वो सिद्धार्थ के इतने क्लोज नहीं थी, तो आखिर सिद्धार्थ पिठानी उनके फ़ोटोज़ कैसे क्लिक कर रहे थे। जी हाँ, ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर कई बार पूछे गए, लेकिन इसका जवाब कहीं से भी सामने नहीं आया। आपको बता दें कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर चली गई थी। जी हाँ, इस पर भी सिद्धार्थ पिठानी ने काफ़ी कुछ कहा था। जी हाँ, सीबीआई के सामने आपको बता दें कि सुशांत को लेकर उन्होंने बड़े खुलासे किए थे। सिद्धार्थ के बयान सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ ने अपने बयान में 8 जून का किस्सा बताया था कि जिस दिन रिया सुशांत का घर छोड़कर गई थी। सिद्धार्थ ने बताया कि 8 जून की सुबह 11:30 बजे रिया अपना बैग लेकर घर जाने लगी। रिया ने मुझसे सुशांत का ख्याल रखने के लिए कहा। उस समय सुशांत ने रिया को गले लगाकर बाय भी कहा। सिद्धार्थ ने कहा कि फिर कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर पर पहुंची। मीतू दीदी ने सुशांत से खाना खाने को कहा, लेकिन सुशांत ने ज़्यादा नहीं खाया
वह सुशांत को हमारे साथ बात करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुशांत ने रुचि नहीं दिखाई। मीतू दीदी जब घर पर थी तब सुशांत बार बार पुरानी बातें याद कर रोने लगते थे। फिर उसी दिन सुशांत को एक खबर मिली जिसके कारण वो परेशान हो गए। आपको बता दें कि श्रुति मोदी से पैर में चोट लगने की वजह से कुछ दिनों के लिए सुशांत की मैनेजर का काम संभाल रही थी वो। सुशांत ने उस रात मुझे अपने बेडरूम में सोने तक के लिए कहा था। सिद्धार्थ ने इस दौरान ये भी बताया था कि रिया ने सबसे पहले उन्हें जनवरी में छोड़ा था। फिर कुछ दिन बाद रिया वापस आ गई थी। रिया ने मुझसे कहा था कि अब मैं, रिया, दीपेश मिलकर सुशांत का ध्यान रखेंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुशांत ने कहा था कि वो अपनी बहन नीतू के पास जाना चाहते हैं। हम वहां पहुंचे तब सुशांत की तबीयत ठीक लग रही थी। वहां रहने के बाद फिर हम वापस मुंबई लौट गए। इसके बाद सुशांत अच्छा महसूस करने लगे थे। वो वर्कआउट करते थे। सुशांत ठीक महसूस कर रहे थे तो उन्होंने दवाई लेनी भी बंद कर दी। मैंने उन्हें अचानक दवाइयां बंद करने से भी मना किया था। जी हाँ, ये सारी बातें खुद सिद्धार्थ पिठानी ने बताई। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी भी मुख्य आरोपी रहे हैं सुशांत केस में। कई बार सीबीआई ने उन्हें बुलाया था बयान देने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में काफी कुछ कहा था, लेकिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ उस दिन सिद्धार्थ पिठानी उसी फ्लैट में मौजूद थे। जी हाँ, आपको बता दें कि 13 जून को क्या हुआ इसकी जानकारी तो सिद्धार्थ पिठानी ने नहीं दी। सिद्धार्थ पिठानी ने बस इतना ही कहा कि मीतू दीदी उस दिन घर छोड़कर चली गई थी। उनको अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसके कारण वो अपने घर चली गई थी। सुशांत भी अपने रूम में लॉक हो गए थे और वहीं पर वो सोने की कोशिश कर रहे थे। और सुबह जब वो उठे तो उन्होंने जूस भी पिया, अपने रूम में गए। उसके बाद उनका दरवाज़ा नहीं खुला। जब दीपेश सावंत उनसे नाश्ते या फिर खाने के लिए पूछने गए तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाज़ा तोड़ने वाले को बुलाया और जब दरवाज़ा खुला तो सामने सुशांत का निधन हो चुका था। सुशांत इस दुनिया से जा चुके थे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पर भी कई सवाल सिद्धार्थ पिठानी से किए गए थे, जिसके बाद मीतू सिंह आई थी। मीतू सिंह को कॉल किया था सिद्धार्थ पिठानी ने और फिर मीतू सिंह वहां पहुंची थी और ये सब देख के मीतू सिंह हैरान रह गई थी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को भी 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ने फोन किया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उस फोन को नहीं उठाया था। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा था कि वो सो रही थी, जिसके कारण उन्हें फोन नहीं दिखा और वो सुशांत का फोन नहीं उठा पाई और सुबह उन्हें ये पता चला कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के फ्लैटमेट रहे हैं, उनकी और रिया की बॉन्डिंग काफी अच्छी रही थी। जब सुशांत सोते रहते थे तो रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी के साथ पार्टी किया करती थी। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी ने कई अपने ऐसे बयान दिए हैं जो उनको शक के घेरे में ला रहा था, लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई अब तक इस केस में खुलासे कर रही है, लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया। जहाँ एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बताया था, वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी भी सीबीआई से काफ़ी कुछ कह चुके थे, काफ़ी खुलासे किए थे उन्होंने और ये भी बताया था सुशांत के एक फ्लैटमेट ने, जिनका नाम सैम्यूल था, उन्होंने ये बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जाना कि आखिर सिद्धार्थ और रिया का रिश्ता कैसा था, दोनों की बॉन्डिंग कैसी थी। आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।